गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव। आज मैं आप लोगों को प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रतिस्पर्धा आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है। आज जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में इसका बोलबाला है और आर्थिक जीवन में तो प्रतिस्पर्धा आवश्यक रूप से पाई जाती है। परंतु इस संबंध में कुछ और जानने से पूर्व पहले मैं आप लोगों को प्रतिस्पर्धा का अर्थ समझा रही हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किए हुए किसी ऐसे वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह को पीछे रखकर उस वस्तु को स्वयं पहले प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रतिस्पर्धा की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बोगाट्स के शब्दों में प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया एक विवाद कॉन्टेस्ट है जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि पूरी मांग की पूर्ति हो सके। दूसरे समाजशास्त्री विंसेज तथा विंसेज के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न को कहते हैं जो इतनी सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्तियों तथा समूह के बीच होने वाले अवैयक्तिक, अचेतन तथा निरंतर संघर्ष को ही प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा, पर्सनल कंपटीशन। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच सचेत रूप से होती है। जब दो विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या दो खिलाड़ी पुरस्कार जीतने के लिए परस्पर कंपटीशन करते हैं तो उसे व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। दूसरा, अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, इम्पर्सनल कंपटीशन। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा वह है जो अनजाने व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है। एग्जाम्पल, कॉमन सेंस क्रॉसवर्ड्स, विवाद कॉन्टेस्ट या हीरो साइकिल पहेली। विवाद में देश के अनेक लोग भाग ले सकते हैं और लेते भी हैं। इनमें से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानता ही नहीं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर विजय पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। इसी कारण एक ही वस्तु को बनाने वाले कई उत्पादक एक दूसरे से परिचित हुए बिना ही आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन प्रतिस्पर्धा या कॉन्शस कंपटीशन तथा अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रतिस्पर्धा या अनकॉन्शस कंपटीशन कहते हैं। अब हम प्रतिस्पर्धा के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन के बारे में जानेंगे। गिलिन एवं गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूपों का वर्णन किया है। ये स्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक्स कंपटीशन। आर्थिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है उसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। समाज या संस्कृति के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ आर्थिक वस्तुओं की इच्छा उस समाज के सभी लोग करते हैं।
यदि इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित है, कम है, तो लोगों में उनकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि में आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रायः अधिक पाई जाती है। दूसरा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, कल्चरल कंपटीशन। मानव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह अपनी संस्कृति को अधिक उत्तम समझता है और इसलिए उसे औरों पर थोपने का प्रयत्न करता है। किसकी संस्कृति कितनी उत्तम है, इसी होड़ के फलस्वरूप सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा चलती है। व्यवहार के तरीकों, विश्वासों, आदर्शों, संस्थाओं तथा सांस्कृतिक विधियों के बीच चलने वाली प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही आती है। इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के लिए पश्चिमी देशों ने प्रायः कितने ही व्यापारियों व मिशनरियों को अन्य देशों, विशेषकर भारत, अफ्रीका आदि को भेजा है। व्यक्तियों का ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेना या भारतवासियों द्वारा अंग्रेजी अदब, पोशाक, बोलचाल आदि को ग्रहण कर लेना सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की विजय का ही द्योतक है या सूचक है। तीसरा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, रेशियल कंपटीशन। विभिन्न प्रजातियों, रेसेस में भी परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि लोगों के दिलों में यह गलत धारणा घर कर गई है कि प्रजातियों में भी श्रेष्ठता और हीनता होती है। इस धारणा के अनुसार श्वेत प्रजाति या वाइट रेसेस सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, जबकि श्याम प्रजाति या ब्लैक रेस अर्थात निग्रो प्रजाति सबसे हीन प्रजाति है। इन दोनों के मध्य में ही अन्य प्रजातियों का स्थान है, पर चूंकि इस ऊंच नीच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इस कारण प्रत्येक प्रजाति अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। अमेरिका में आज भी श्वेत लोग निग्रों को अत्यधिक हेय दृष्टि से देखते हैं। चौथा, स्थिति या कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर स्टेटस और रोल। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक तौर पर उच्च स्थिति प्राप्त करना तथा समाज द्वारा मान्य अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने को भी तत्पर रहता है। विद्यार्थीगण जब आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, दो प्रेमी या प्रेमिकाएं जब परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, या कई व्यक्ति जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं या खेल कूद आदि में सबसे आगे होने के लिए जी जान से भरसक प्रयत्न करते हैं, तो हमें स्थिति या कार्य के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। प्रतिस्पर्धा के परिणाम एवं समाजशास्त्रीय महत्व, रिजल्ट्स एंड सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, संगठनात्मक परिणाम। सामाजिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा संगठन का भी कारण बन सकती है। शिक्षक, मंत्री, समाज सुधारक, डॉक्टर, वकील आदि व्यक्तिगत प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए समितियां तक बनाते हैं। दूसरा, विघटनात्मक परिणाम। प्रतिस्पर्धा जब अत्यधिक कटु रूप धारण कर लेती है तो इससे समाज को हानि भी होती है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे निकलने के लिए लोग अच्छे बुरे सभी तरह के साधन अपनाने में नहीं चूकते हैं। वे अपने प्रतियोगियों को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक उपाय तक अपनाते हैं। तीसरा, व्यक्तित्व से संबंधित परिणाम। कूले का कथन है कि जब प्रतिस्पर्धा उचित ढंग से की जाती है तो उसमें विस्तृत सामाजिक अनुमति,
का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा करते हुए आपको अपने प्रतियोगियों के उद्देश्यों तथा उनकी विधियों को जानना होगा, उनके व्यवहारों, शब्दों तथा विचारों को समझना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। चौथा, प्रगति से संबंधित परिणाम। हम यह जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रुत गति से बदलते हुए समाज में पुनः अनुकूलन संभव होता है। उपयुक्त वर्णन से प्रतिस्पर्धा का समाजशास्त्रीय महत्व बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। रॉस महोदय ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक दुनिया में उसका स्थान निश्चित करता है। प्रतिस्पर्धा एक प्रगतिशील शक्ति है जो चीज़ों को परिपूर्ण करती है, न कि आवश्यक रूप से उनका विनाश। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।